जिनकी संतान नहीं है उनका क्या होगा? ये प्रश्न मनुष्य के अंतर्मन को सबसे अधिक विचलित करने वाले प्रश्नों में से एक है। मनुष्य जन्म तो अकेला लेता है, किंतु जीवन वह संबंधों के सहारे जीता है। माता पिता की छाया, पति पत्नी का सहारा, संतान की किलकारियां और आत्मीय स्वजनों का सानिध्य, यही सब मिलकर जीवन को अर्थ प्रदान करते हैं। इन्हीं संबंधों में मनुष्य सुख खोजता है, इन्हीं में दुख बांटता है और इन्हीं के बीच स्वयं को सुरक्षित महसूस करता है। किंतु समाज की वास्तविकता ये भी है कि हर जीवन इन संबंधों की पूर्णता नहीं पा पाता। कोई निसंतान रहता है, कोई अल्पायु में जीवन साथी खो देता है, कोई आजीवन अविवाहित रह जाता है, तो कोई समय के प्रवाह में माता पिता, भाई बहन और आत्मीय स्वजनों को खोकर एकदम अकेला रह जाता है। ऐसे जीवन में अकेलापन केवल भावनात्मक पीड़ा नहीं बनता, बल्कि धीरे धीरे वह एक गहरे भय का रूप ले लेता है। मृत्यु के बाद क्या होगा? भारतीय संस्कृति में मृत्यु केवल जीवन की समाप्ति नहीं मानी जाती, बल्कि उसे एक यात्रा का पड़ाव माना गया है। आत्मा का देह से प्रस्थान और उसके बाद की गति को लेकर शास्त्रों में विस्तृत चिंतन मिलता है। यही कारण है कि अंतिम संस्कार, पिंडदान, तर्पण और श्राद्ध जैसे कर्मों को अत्यधिक महत्व दिया गया है। सामान्य जनमानस में ये धारणा गहरी बैठी हुई है कि यदि किसी के लिए ये कर्म न किए जाएं, तो उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलती। यहीं से निसंतान और स्वजनहीन व्यक्ति का भय जन्म लेता है। वह सोचता है कि यदि मेरे बाद कोई नहीं हुआ तो क्या मेरी आत्मा भटकती रहेगी? क्या मुझे प्रेत्योनि मिलेगी? क्या मेरा उद्धार संभव नहीं होगा? ये भय कोई आधुनिक भय नहीं है। ये प्रश्न उतना ही प्राचीन है जितनी मानव सभ्यता स्वयं। शास्त्रों में, विशेष रूप से गरुड़ पुराण में, इस प्रश्न का अत्यंत करुणामय, न्यायपूर्ण और आश्वस्त करने वाला उत्तर मिलता है। गरुड़ पुराण केवल मृत्यु और परलोक की भयावह कथाओं का संग्रह नहीं है, जैसा कि सामान्यतः समझ लिया जाता है। वस्तुतः ये ग्रंथ जीव को धर्म, भक्ति, करुणा और आत्मज्ञान के माध्यम से निर्भय बनाने का उपदेश देता है। यह मनुष्य को बताता है कि ईश्वर का न्याय केवल कर्मकांड पर आधारित नहीं है, बल्कि वह भाव, भक्ति और चेतना पर आधारित है। गरुड़ पुराण का प्रसंग स्वयं करुणा से भरा हुआ है। पक्षीराज गरुड़, जो भगवान विष्णु के वाहन हैं, केवल शक्तिशाली पक्षी ही नहीं है, बल्कि वे करुणा और धर्म के प्रतीक भी हैं। उनका हृदय सदैव मर्त्यलोक के प्राणियों के कल्याण के लिए व्याकुल रहता है। एक बार वह कुब्धाम में, जहाँ न शोक है, न मृत्यु, न भय, गरुड़देव का मन अचानक भारी हो गया। वैकुंठ में रहते हुए भी उनके चित्त में मृत्युलोक का दृश्य उभर आया। उन्होंने देखा कि पृथ्वी पर लोग कैसे जन्म लेते हैं, कर्म करते हैं, सुख दुख भोगते हैं और अंततः मृत्यु को प्राप्त होते हैं। उन्होंने ये भी देखा कि जिनके जीवन में पुत्र, परिवार और स्वजन हैं, उनके निधन के बाद कोई न कोई उनके लिए अंतिम कर्म कर देता है। किंतु जिनके जीवन में कोई नहीं होता, वे देह तो छोड़ देते हैं, पर उनके लिए न कोई रोता है, न कोई जल अर्पित करता है। ये दृश्य गरुड़देव के हृदय को विचलित कर गया। वे सोचने लगे कि क्या ईश्वर की व्यवस्था इतनी कठोर है कि जो व्यक्ति जीवन भर अकेलेपन का भार ढोता रहा, उसे मृत्यु के बाद भी दंडित किया जाएगा। इसी करुणा से प्रेरित होकर उन्होंने भगवान विष्णु से प्रश्न किया। ये प्रश्न केवल एक जिज्ञासा नहीं था, बल्कि अनाथ मानवता की ओर से उठाई गई पुकार थी। गरुड़ ने शास्त्रों में वर्णित उस वाक्य का उल्लेख किया जिसमें कहा गया है कि पुत्र नामक नरक से पिता का उद्धार करता है। फिर उन्होंने पूछा कि जिनके पास पुत्र ही नहीं है, उनका उद्धार कौन करेगा? भगवान विष्णु का उत्तर अत्यंत गहन और सांत्वनादायक है। वे गरुड़ को बताते हैं कि शास्त्रों के वाक्य को केवल बाह्य अर्थ में नहीं समझना चाहिए। पुत्र केवल शरीर से उत्पन्न संतान नहीं है। वास्तविक पुत्र वह है जो धर्म, भक्ति और पुण्य से जुड़ा हो। उससे भी बढ़कर ईश्वर की भक्ति पुत्र से भी महान है। भगवान विष्णु स्पष्ट करते हैं कि जिनके जीवन में कोई सांसारिक सहारा नहीं होता, उनके लिए वे स्वयं सहारा बनते हैं। ईश्वर के लिए कोई अनाथ नहीं है। जिस प्रकार माता अपने सबसे दुर्बल बच्चे का ध्यान सबसे अधिक रखती है, उसी प्रकार ईश्वर उन आत्माओं का विशेष ध्यान रखते हैं जो संसार में असहाय और अकेली होती हैं। गरुड़ पुराण में आगे वर्णन आता है कि मृत्यु के समय केवल कर्मकांड ही निर्णायक नहीं होता। आत्मा की स्थिति, उसका भाव, उसकी चेतना और उसका स्मरण अत्यंत महत्वपूर्ण होता है।
जिसने जीवन भर ईश्वर का स्मरण किया, दया, करुणा और सत्य का पालन किया, उसके लिए पिंड और श्राद्ध का अभाव बाधक नहीं बनता। भगवान स्वयं कहते हैं कि जो मेरा स्मरण करता है उसके लिए मेरा नाम ही पिंड बन जाता है और मेरी कृपा ही श्राद्ध बन जाती है। इसी सिद्धांत को स्पष्ट करने के लिए भगवान विष्णु गरुड़ को अनेक कथाएं सुनाते हैं। इनमें एक कथा उस वृद्धा ब्राह्मणी की है जो निसंतान और विधवा थी। उसका जीवन अभावों में बीता। न उसके पास धन था, न परिवार। समाज की दृष्टि में वह एक असफल और अभागी स्त्री थी, किंतु उसके हृदय में ईश्वर के प्रति गहरा भय भी था और गहरी श्रद्धा भी। वह प्रतिदिन ये सोचकर रोती थी कि उसके बाद उसकी आत्मा का क्या होगा। यही चिंता उसे भीतर से खाए जा रही थी। जब एक दिव्य ऋषि उसके पास आते हैं और उसके भय को सुनते हैं, तो वे उसे बताते हैं कि ईश्वर की दृष्टि मनुष्य की सामाजिक स्थिति से नहीं, उसके अंतःकरण से होती है। वे समझाते हैं कि जिसने अपने जीवन को दया और सेवा से पवित्र किया है, उसका उद्धार सुनिश्चित है। वृद्धा ये समझकर ईश्वर के नाम में तल्लीन हो जाती है। उसके जीवन में कोई चमत्कार नहीं होता, नहीं उसकी गरीबी दूर होती है, किंतु उसके भीतर का भय समाप्त हो जाता है। मृत्यु के समय वह शांत रहती है और गरुड़ पुराण कहता है कि ऐसी आत्मा को स्वयं विष्णुदूत वैकुंठ ले जाते हैं। गरुड़ पुराण में गरुड़ की भूमिका केवल प्रश्नकर्ता की नहीं है, बल्कि वह मानवता के प्रतिनिधि हैं। वे बार बार भगवान से यही पूछते हैं कि क्या ईश्वर केवल उन पर कृपा करते हैं जो विधिवत कर्मकांड कर पाते हैं। भगवान विष्णु हर बार यही उत्तर देते हैं कि कर्मकांड साधन है, साध्य नहीं। साध्य है चित्त की शुद्धि, साध्य है ईश्वर के प्रति प्रेम। यही कारण है कि गरुड़ पुराण में दान, व्रत और तप के साथ साथ करुणा, अहिंसा और सत्य पर इतना बल दिया गया है। गरुड़ पुराण ये भी बताता है कि जीवन भर दूसरों का उपकार करना स्वयं अपने लिए पिंड का संचय करना है। जो व्यक्ति भूखे को अन्न देता है, वह अपने लिए तर्पण करता है। जो प्यासे को जल देता है, वह अपने लिए श्राद्ध करता है। जो दुखी के आंसू पोंछता है, वह अपने लिए पुण्य का संचित करता है। इस दृष्टि से देखा जाए तो निसंतान और स्वजनहीन व्यक्ति यदि अपने जीवन को सेवा और करुणा से भर ले, तो वह मृत्यु के बाद भी अकेला नहीं रहता। रामायण की कथा इस सत्य को और भी दृढ़ करती है। गृध्रराज जटायु एक वनवासी पक्षी थे। उनके पास न परिवार था, न संतान, किंतु उनके हृदय में भगवान राम के प्रति अपार प्रेम था। जब उन्होंने सीता माता को रावण द्वारा हरण होते देखा, तो उन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना रावण से युद्ध किया। ये युद्ध उन्होंने किसी स्वार्थ से नहीं, केवल धर्म और भक्ति से प्रेरित होकर किया। परिणाम स्वरूप उन्हें मृत्यु मिली, किंतु वह मृत्यु साधारण नहीं थी। स्वयं भगवान राम उनके पास आए, उन्हें अपने गोद में रखा और पुत्र के समान उनका अंतिम संस्कार किया। ये दृश्य शास्त्रों में इस बात का प्रमाण है कि ईश्वर अपने भक्त के लिए स्वयं पुत्र बन जाते हैं। महाभारत में भी ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं। विदुर, जो जीवन भर अविवाहित रहे, जिनकी कोई संतान नहीं थी, वे अपने ज्ञान, धर्म और भक्ति के कारण स्वयं भगवान कृष्ण के प्रिय बने। उनकी मृत्यु के समय उनका उद्धार किसी पुत्र ने नहीं, बल्कि उनके अपने पुण्य और ईश्वर की कृपा ने किया। गरुड़ पुराण का संदेश स्पष्ट है कि ईश्वर की दृष्टि में कोई भी व्यक्ति केवल अपनी सामाजिक स्थिति के कारण वंचित नहीं होता। निसंतान होना या स्वजनहीन होना आत्मा की असफलता नहीं है। कई बार यह आत्मा को संसार से मुक्त करके ईश्वर की ओर मोड़ने का अवसर बनता है। सांसारिक बंधन कम होने पर मनुष्य का ध्यान सहज ही ईश्वर की ओर जाता है। इसलिए शास्त्र यह भी कहते हैं कि कुछ आत्माएं विशेष भोग के लिए नहीं, बल्कि विशेष साधना के लिए जन्म लेती हैं। अंततः गरुड़ पुराण यही सिखाता है कि मनुष्य को अपने जीवन की तैयारी स्वयं करनी चाहिए। ये तैयारी केवल धन या संतान एकत्र करने की नहीं है, बल्कि अपने चित्त को निर्मल करने की है। जिसने जीवन भर ईश्वर का स्मरण किया, सत्य और करुणा के मार्ग पर चला, उसके लिए मृत्यु भय का कारण नहीं बनती। ईश्वर स्वयं उसका पथ प्रदर्शक बनते हैं। इस प्रकार निसंतान और स्वजनहीन व्यक्ति की गति को लेकर जो भय समाज में व्याप्त है, वह शास्त्रीय दृष्टि से आवश्यक नहीं है। गरुड़ पुराण और वैष्णव परंपरा यह आश्वासन देती है कि जिसका कोई नहीं, उसका स्वयं नारायण सहारा बनते हैं। जो व्यक्ति इस सत्य को हृदय से स्वीकार कर लेता है, उसके लिए जीवन का अकेलापन अभिशाप नहीं,
बल्कि ईश्वर से जुड़ने का वरदान बन जाता है। यही भाव निसंतान और स्वजनहीन जीवन को भी अर्थ, शांति और मुक्ति की दिशा प्रदान करता है।